गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक चला पेपर लीक आंदोलन, छात्रों का आक्रोश और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ भले ही मामला थोड़ा शांत हुआ हो, लेकिन राज्य उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण की आग अभी भी बुझी नहीं है। आपको बता दें कि जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ न्याय मांग रही थी, उसी समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक और चौंकाने वाली खबर आई, जब उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा से पहले देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रश्न पत्र लीक हो गया और यहीं से विपक्ष के सवाल भी शुरू हुए, क्योंकि उत्तराखंड वही राज्य है जिसने देश के सबसे पहले सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, जिसका मकसद साफ था कि परीक्षाओं की शुचिता बचाना और मेहनती छात्रों के भविष्य की रक्षा करना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कानून बनाने वाले इसी राज्य में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। हाल ही में हुए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का मामला इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि सत्ता पक्ष का मानना है कि किसी भी आरोपी या दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष अभी भी इस पूरे मामले को लेकर मुखर है और सवाल भी करता दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब में हुए पेपर लीक मामले में नकल विरोधी कानून के तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई, दोषियों पर कितनी सख्ती हुई और क्या राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराएगी भी या नहीं। इतना ही नहीं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की तर्ज पर विपक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों और आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है, जिसके चलते आपसी बयानबाजी भी जमकर होती दिख रही है। चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले को लेकर बीते शनिवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश पोद्याल के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी कार्यालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को पार कर कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं पूरे राज्य में शिक्षा मंत्री का विरोध और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए कड़ा कानून लाई है, जिसमें कोई भी नकल माफिया बच नहीं पाएगा। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, क्योंकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। आज हमारा मामला था कि जो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह की क्रांति चल रही है, ये पेपर लीक का जो एक माध्यम चल रहा है, एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। हालांकि दिल्ली जंतर मंतर पे इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा दिलवाया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड में भी धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के ही पेपर लीक हो रहे हैं। जब उनका इस्तीफा हो गया है तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए। वहाँ इस्तीफों की झड़ी लग रही थी और यहाँ धन सिंह रावत की नेतृत्व में यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और उससे हम बहुत आहत है, पूरा प्रदेश आहत है। अहम टूटा है। और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज अनिल शाह के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी, और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। देखिए, पेपर लीक के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है और मैं इस निर्णय की बहुत सराहना करना चाहता हूं आपके सामने कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। साथ में जो भी अगर पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है तो 10 साल की सजा उसको होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा।
उस पर किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे कठोर कानून कभी नहीं हो सकता और ये सारे राज्यों में लागू। निश्चित रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे और ये विपक्ष का धर्म भी है कि इस प्रकार के जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार को रास्ता दिखाए। हम सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे। आजकल में मुख्यमंत्री क्या इस पर, मैंने 2 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी हैं कि आपने नकल विरोधी कानून की बात की, तो आप या तो ये बताइए कि नकल विरोधी कानून का आपने जब मजबूत कानून की आपने बात की, तो ये जो अपराध अभी हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, यूटी यूनिवर्सिटी में, इसमें जो ये पेपर लीक हुआ, आपने वो नकल विरोधी कानून की धाराएं इसमें लगाई? मेरी जानकारी है कि नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? कुल मिलाकर देश व प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नकल विरोधी कानून के बाद कार्रवाई तेज हुई है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, वहीं तकनीक और निगरानी से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हमला लगातार तेज है। विपक्ष का सवाल सीधा है कि जिस राज्य ने सबसे पहले सख्त कानून बनाया वही सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में हुए प्रकरण ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। विपक्ष उच्च स्तरीय जांच, कठोर सजा और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। आखिर में मुद्दा यही है कि क्या कानून अपने आप में काफी है या उसे ईमानदारी से लागू करने वाली व्यवस्था चाहिए। वहीं जब तक छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा तब तक पेपर लीक की आग बुझती नजर नहीं आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गुरविंद्र सिंह चंदोक, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पैनवेरी जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा पीसी थपलियाल जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत गुरविंद्र सिंह जी से करते हैं। गुरविंद्र जी, उत्तराखंड में सबसे देश का पहला राज्य ऐसा रहा जिसने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया था, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर क्या कहना? प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, पहले तो मैं एक चीज का आप सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आज विपक्ष के पूरे हंगामे के बीच भी दिल्ली में आज जो एंटी पेपर लीक बिल जो था वो लोकसभा में पास हो गया, पहली बात। और अब आई हमारे उत्तराखंड में बहुत सख्त कानून लागू हुआ और है, और उसमें कार्रवाई भी तुरंत हुई। आपने अभी देखा कि अभी जो माधववीर सिंह भंडारी यूटी सूरत 2 इंजीनियर सेमेस्टर की परीक्षाएं थी, जिसमें एक में वहां के आशीष कुमार जो प्रोफेसर थे गुप्ता, उन्होंने व्हाट्सएफ के जरिए लगभग 22 छात्रों को अपने उस प्रश्न पत्र के उत्तर भिजवाए। आरोपी प्रोफेसर को तुरंत एफआईआर हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 7 साल के लिए सारी गतिविधियां जो भी परीक्षाओं संबंधित, पेपर संबंधित, उस पर तुरंत जो है उनको रोक लगा दी गई। और वहां के डीसी जो है मैं ठाकुर जी हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि परीक्षाओं की शुचिता जो है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। देखिए, उसके अलावा आज विपक्ष का, आपने अगर सब लोगों ने, सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठता है, आपके चैनल पर डिबेट होती है और डिबेट पर समस्या तो जो हमारे सामने है उसका समाधान भी खोजने का, हमको एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय उसका समाधान की, क्योंकि ये हमारे देश के नौनिहालों का एक उनका जीवन का प्रश्न है। और मैं आज एक बात इसमें और भी जोड़ देता हूं कि 34 साल हमारे विपक्ष ने वही पुरानी जो है कांग्रेस ने वही 34 साल तक पुरानी जो नीति, शिक्षा नीति को चलाती रही, और मोदी सरकार ने पहली बार 2020 में 21वीं सदी की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति दी, जिसमें वो रट्टा लगाओ और वो बात करो। उसके अलावा भी इसमें जो नई शिक्षा नीति, आपको सबको, बुद्धिजीवी वर्ग है सबको पता ही है,
तो मैं एक बात कहता हूं कि जो इस्तीफा बच्चों ने वहां सीजीपी के तरफ से आया, बहुत इरिटेशन हुआ, उसका इस्तीफा वो हो गई पुरानी। लेकिन अब आपका जो विपक्षी सांसदों का था, उनके हमारे संसद में उस पर विचार करना चाहिए था, उस कानून में कोई अमेंडमेंट करने चाहिए थे और उसकी राय देनी चाहिए थी। उस सबको छोड़कर विपक्ष एक ही कि गृह मंत्री जी ने गोली का आदेश दे दिया, आज सब देख रहे होंगे उस कार्रवाई को। तो आप एक बात सोचिए, इनकी सोच कहां तक है कि 30 गृह मंत्री 30 गाड़ियों के साथ जा रहे हैं, उन्होंने गोली, जबकि गोली का आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। और ये आज सारी बड़ी संसद में हुआ और ये इल्जाम की वजह से आज सारा दिन कार्रवाई भी बाधित रही कि आप देखिए किस अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष हैं और आप ऐसी ऐसी बातें करके उन बच्चों का जो भविष्य आज सारा देश देख रहा है उसको साथ कहीं ना कहीं राय दीजिए, अमेंडमेंट करवाइए, उसमें कोई अपना अच्छी बात। लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और इन तरह की गृह मंत्री मुर्दाबाद, मोदी जी यहाँ क्यों नहीं आए। अरे भाई, वो जो मंत्री जो लेके आए हैं विधेयक, वो आपके सामने बैठे हैं, उस पर चर्चा कीजिए और उस पर कुछ और अगर अच्छा हो सकता है आप सब मिलकर उसको आगे बढ़ाइए, ना कि आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। सारी दुनिया उस गुरविंद सिंह जी वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पंकज पारवेली जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्षेत्रीय दल के नाते आपकी क्या भूमिका है? विपक्ष और सत्ता पक्ष तो आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उनका जारी है, और सवाल मेरा ये भी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मांग लेने से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए यशी, इसमें यह है कि जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका कल या परसों में बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अल्मोड़ा में शायद उन्होंने बयान दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है कि जहां के शिक्षा मंत्री को पता ही ना हो कि उसके प्रदेश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ पे रोड लीक हो सकती है जो 16 करोड़ की थी और 16 दिन भी नहीं चली, तो पेपर बहुत छोटी बात है। दिल्ली देहरादून हाईवे में गड्ढे पड़ सकते हैं तो वो बहुत छोटी सी बात है कि पेपर लीक हुआ है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज इस सरकार में नहीं है। अभी मैं गुरविंदर जी को सुन रहा था कि हमने बहुत सख्त कानून बनाया और बहुत 24 घंटे में FIR होगी, अरेस्ट हो गए। अरे महाराज, आपने केवल 7 साल की रोक लगाई है परीक्षा कामों के लिए, उसके ऊपर आप 10 करोड़ और सशक्त 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल की बात कर रहे थे। संजय धारीवाल आज बाहर है, हाकम सिंह आज बाहर है। आप सीरियस होइए बच्चों के पेपर को लेके, आप सीरियस होइए नकल को लेके। सरकार हवा में चल रही है। आप ये बताइए कि पटवारी पेपर लीक जो हुआ था आपके सशक्त नकल विरोधी कानून के बाद, उसके गुनहगार, उसमें पकड़े हुए गिरफ्तार लोग, कितना कन्विक्शन रेट हुआ है? हाकम सिंह, और उससे भी शर्म की बात यह है कि जब हाकम सिंह अपने उत्तरकाशी में जाता है तो वहां के लोकल विधायक बोलते हैं कि ये हमारा मुख्य कार्यकर्ता है। क्यों नहीं हाकम सिंह के घर पे बुलडोजर चला? क्यों नहीं हाकम सिंह पे 10 करोड़ और 10 साल का उसको सजा हुई? क्योंकि आपने अपने लोगों को बचाने के लिए उस कानून के अंदर जो है लूप होल छोड़ रखे हैं। ये मजाक है, भद्दा मजाक है उन लोगों के साथ जो नकल विरोधी कानून की बात करते हैं। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है आप 7 साल के लिए केवल आपके परीक्षा कामों से उसको बाहर करते हैं। दिस इज द स्ट्रिक्ट एंटी नकल बिल। क्या बात करते हो आप? आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। कितना कन्विक्शन रेट है आपके नकल विरोधी कानून का? आप बताइए कितना वो है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है उत्तराखंड। ऐसी कोई रोड नहीं जिसपे गड्ढे लीक। परीक्षा, हेल्थ एजुकेशन आपकी एकदम खत्म है। आपका पेपर लीक का जो बिल है वो आज बड़ी खुशी हो रही है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक बिल को पार करा है। देहरादून में तो है ना, या कितनों को सजा मिल गई? जब कानून का डर नहीं है अपराधियों के बीच में, जब वो बेल पे आके बाहर घूम सकते हैं, तो फिर काहे का ये नकल विरोधी कानून?
और सारे के सारे भाजपा वाले ही क्यों होते हैं इसमें, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। और जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ है, शिवालिक कॉलेज, वहां पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे। पंकज जी, गुरविंद्र जी की बहुत सारी बातों पर आपने रिएक्ट किया, लेकिन आपने उनका एक वक्तव्य नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष समाधान भी तो सुझा सकता है, सुझाव भी तो दे सकता है, कि सिर्फ और सिर्फ आप ये बताते रहेंगे तुम्हारी सरकार में ये हो गया, तुम्हारी सरकार में ये हो गया। सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समाधान पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ विपक्ष मुझे ये बता दे कि उनके पास इसका समाधान क्या है। आप उनको सुझाव क्यों नहीं दे रहे? सुझाव दे रहे हैं। हाकम सिंह और संजय धारीवाल को करो ना उम्र कैद की सजा, दोनों में कठोर कानून लगाओ, उन पर मकोबा लगाओ, उन पर गैंगस्टर। नहीं तो ये काम क्या, एक सेकेंड पंकज जी, एक सेकेंड, नहीं पंकज जी, न्यायपालिका नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? तो फिर नहीं तो फिर सीएम नहीं, मुझे ये बताइए सीएम नामी क्या करें? हाकम सिंह को वो तो सजा नहीं दे, वो तो उम्र कैद नहीं दे सकते। उम्र कैद देना कोर्ट का काम है, ये सरकार का काम नहीं है कि वो उम्र कैद देंगे वहां पर बैठ के। देखिए सीएम जो भी लेजिस्लेशन में है वो जो मर्जी वो कानून बना सकते हैं। वो इसको जो है एंटी नेशनल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, पेपर को लीक करना। दे हैव लेजिस्लेटिव पावर। जुडिशरी तो केवल उसको एग्जीक्यूट करने के लिए है। जुडिशरी तो जो आप उसको कानून बना के दोगे उसके दायरे में वो सजा देंगे। लेजिस्लेशन का काम है, ये सरकार का काम है। लेजिस्लेशन अगर बना दे सशक्त कानून तो न्यायपालिका उस हिसाब से सजा देगी ना। इसमें मिनिमम अगर आप रख दो सजा का प्रावधान की मिनिमम इतने साल है, इसमें क्यों मकोपा के तहत वो नहीं होगा, 3 साल तक आपकी बेल नहीं होगी। डालो ना इसके अंदर कानून। ये न्यायपालिका थोड़ी डालेगी, ये लेजिस्लेशन डालेगा। ये कानून जब बनेगा, लूप होल्स बंद करिए आप कानून के अंदर, जो लूप होल्स आपने छोड़े हुए हैं उसमें। हाकम सिंह तो मास्टरमाइंड करके अरेस्ट करा गया था ना, कैसे छूट गया वो बाहर? सोनम वांगचुक और को तो आपने डाल दिया था मकोपा के अंदर। इसके हाकम सिंह के ऊपर क्यों नहीं लगी वो धाराएं? क्योंकि आपने कानून नहीं बनाया है। ठीक, याकूब सिद्दीकी जी कांग्रेस से प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है याकूब सिद्दीकी जी आपका। गुरविंद्र सिंह जी को अभी हमने सुना था तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के बजाय, इस पर ओछी राजनीति करने के बजाय सुझाव भी दे सकता है सरकार को। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो विपक्ष मांग रहा है, तो क्या उससे समस्या का समाधान निकलेगा? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। याकूब सिद्दीकी जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। याकूब सिद्दीकी जी आवाज मिल रही है आपको? प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक पीसी तपलियाल जी क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? देखो, जो ये नकल वाला इशू है, ये इस राज्य से लेकर इस देश की जो जंतर मंत्र है, जो हमारा संसद की चौखट तक इसने जो तहलका मचाया, वो सब ने देखा। आपका मुख्य सवाल ये है कि आखिर विपक्ष सुझाव क्यों नहीं दे रहा? लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पे कितना बड़ा आंदोलन, जब हरिद्वार में नकल का इशू आया था, कितना बड़ा आंदोलन यहाँ पे फूटा था, और उसको यहाँ की सरकार ने कैसे मैनेज किया, और ये कहकर मैनेज किया कि हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे और उसमें जो अपराधी हैं उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। उस सीबीआई इंक्वायरी का अता पता तो कुछ है नहीं अभी तक, लेकिन जिस बेचारी प्रोफेसर सुमन ने इसको उजागर करते हुए जो बेरोजगार संगठन के युवा नेतृत्व को इन्फॉर्म किया था, ये समझकर कि वे इस मुद्दे पे बहुत ही सजग हैं और एक्शन लेते हैं,
और सवाल खड़ा करते हैं सरकार के आगे। उस प्रोफेसर सुमन का क्या हुआ, शायद ही इस पैनल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जानता हो। ऐसी बेईमान सरकार जिससे कोई भी ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जो अंकिता जैसे हत्याकांड में वीआईपीओ को छुपाते हुए इस राज्य की जो अस्मिता की लड़ाई है उस पे जूते की नोक में ठोकर मारकर एक प्राणविद को एफआईआर करवाती है। और सबने देखा, आपने देखा होगा, जो कानून ये कह के कि हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है और हम कड़ा कानून लाएंगे, और इस मुख्यमंत्री ने, हम श्रीनगर में जब अंकिता की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये युवाओं की रैली निकाल रहा था उनके मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरकर, थैंक यू धामी, तूने कड़ा कानून ले आया। अरे अगर वो कड़ा कानून इतना कड़ा था तो फिर ये घटना कैसे हो गई जिसके बारे में आज हम डिबेट कर रहे हैं। और ये घटना के साथ साथ जो दिल्ली के जंतर मंत्र में युवाओं ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की परिणति को आपने खुद देखा होगा कि जब लोग ये कहे कि इस सत्ता ने किस तरह से उन बच्चों पे अत्याचार किया, अब वे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में गए तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि मेरे को टाइम नहीं है। तो अब आप ये बताइए इससे आगे कहां जाए अब विपक्ष। और मेरे को तो बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके समुदाय ने देश में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आंदोलनकारी जो युवा थे उनके लिए एक मां बाप का काम किया दिल्ली में गुरुद्वारों के दरवाजे खोल के, और हम सनातनियों ने उन बच्चों के लिए अपने मंदिरों के दरवाजे बंद किए। ये है भारत का असली रूप। और वो व्यक्ति आज उन षड्यंत्रकारी राजनीति का बचाने के लिए यहाँ पे आया है, तो शायद गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी को भी आहत हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने साक्षी रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर उस अत्याचार के लिए। आप ये देखिए, तो इस तरह से मैं ये चाहता हूं कि ये जो बात है, बयानों का समर्थन नहीं करता हूं मैं, ये गलत बयानी हो रही है, मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं इस डिबेट में। अगर ये कंडेम नहीं हुए तो हमें डिबेट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है कुलदीप जी, कौन सा कंडेम चाहते हैं आप बताइए, आप कौन सा कंडेम चाहते हैं? मैं कंडेम करता हूं साहब, बताइए। नहीं, बताइए कौन सा कंडेम करना है। मैं ये बोल, आप जो आपने जो ये जो रिलीजियस टारगेट किया है ना, ये डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। सिख समुदाय ने सभी धर्मों के लोग हैं, कोई मंदिर में दरवाजे बंद नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे, सेवाओं को कंडेम करेंगे। दरवाजे बंद कर लिए हाँ, मंदिरों के दरवाजे बंद हुए। थपलियाल जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। थपलियाल जी कौन सा वीडियो देख लिया इंस्टाग्राम पे आपने? देखिए मैडम, कौन सा वीडियो देखा? हम वहीं थे। कहाँ थे आप क्यों नहीं दिखे? आप क्यों नहीं दिखे प्रोटेस्ट में? मुझे कहाँ थे आप? कौन से प्रोटेस्ट में थे? मुझे ये एक मंदिर बताइए कौन सा बंद हुआ था? कोई मंदिर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। और मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, गुरुद्वारा का दरवाजा खुल गया, ये हमारा विषय नहीं है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं पेपर लीक, फिर भी सब ठीक, चर्चा से मुद्दे पर कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर याकूब सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल रही है याकूब जी? याकूब जी आवाज मिल रही है आपको?
ठीक है, सिद्दीकी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, निसंदेह ये जो घटना हुई है और जिस घटना को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। अगर आपने कहा कि हमने इस देश का सबसे सशक्त कानून बनाया, वो कानून जो नकल विरोधी है, ठीक है, तो फिर एक घटनाओं को देखने के दो नजरिए कैसे हो सकते हैं? क्या कानून में कहीं ये लिखा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नकल को ही हम इसमें लेंगे, और जो यूनिवर्सिटीज में पेपर कराती है, एग्जाम पे अन्य परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है या यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, वो इसके दायरे में नहीं? अरे भाई, पेपर लीक होता है, पेपर खराब होता है, बच्चा फेल होता है, तो उसका साल बर्बाद होता है पूरा। ठीक है, तो ये चीजें, अगर एक चीज मतलब घटनाओं को देखने के दो नजरिए हैं, तो ये दोहरा मापदंड है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और दूसरा, ये चीजें यहाँ पर ऑपोजिशन की स्थिति भी मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सरकार का विरोध कर रही है, भाजपा का विरोध कर रही है, या भाजपा में एक गुट का विरोध कर रही है और एक गुट का सपोर्ट कर रही है। कई बार इस तरह की चीजें भी नजर में आती है। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यूके SSSC में पेपर लीक का प्रकरण हुआ, उसके बाद कितनों को पता है कि उसी दौरान उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीके से एडमिशन हुए थे BAMS में। उसमें भी शिवालिक कॉलेज का भी नाम था, उसमें शिवालिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद का, उसका भी नाम था। यहाँ से भी बच्चे बाहर किए गए, 18 बच्चों को यहाँ से बाहर किया गया। अभी और भी बच्चों के नाम उसमें निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद जो था, आयुर्वेद का विभाग अभी मार्च से पहले तक मुख्यमंत्री के पास रहा है, 4 साल से मुख्यमंत्री के पास रहा है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के जिनको कुलपति बनाया गया है वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा, भाजपा की ही सरकार के पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने के कार्यकाल में उनको 2 बार सस्पेंड किया गया था, डायरेक्टर आयुर्वेद रहते हुए। उस व्यक्ति को भाजपा की ही सरकार ने कुलपति बनाया, और वो आज मामला कोर्ट में चल रहा है उनके मानकों को लेकर के। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब आप आज मामला उठ रहा है क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, तकनीकी शिक्षा, वो 2 महीने 3 महीने पहले तक सुबोध उनियाल के पास थी। वहां से हट करके अब धन सिंह रावत के पास आ गई है। चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो धन सिंह रावत के पास था, वो सुबोध उनियाल के पास चला गया है। तो अब चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में किस तरह की अराजकता है, उस पर कोई वो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पेपर लीक हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां धन सिंह को टारगेट होना है। धन सिंह क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि एकमात्र वो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जो मिक्स चीजें निकल करके आ रही हैं ना भाजपा की भीतर ही। ठीक है, और कांग्रेस किस तरीके से, अब धन सिंह टारगेट में इसलिए भी आ रखे हैं क्योंकि जो दिख रही हैं चीजें, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनको हरा करके आए हैं विधानसभा। ठीक, लेकिन ये तो लेकिन इन सब के बीच में, इन सारी राजनीतिक नोरा कुश्ती के बीच में, जो छात्र हैं उत्तराखंड के, जो युवा हैं, उनके भविष्य को लेकर के जो कानून बनाने की बात हुई। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि राजनीति में निर्णय से ज्यादा, न्यायिक निर्णय से ज्यादा नैरेटिव असर करता है। ठीक है, आज हाकम सिंह छूट के आ गया तो नैरेटिव किसके खिलाफ गया? सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गया। यही तो चर्चा हो रही है ना कि भाई इतना बड़ा जो दागदार था वो कैसे छूट गया। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि पेपर लीक नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? और पेपर लीक कहाँ होता है और किस कॉलेज के संदर्भ में होता है? वहां भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिससे पहले वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां गए हुए थे। तो जो नैरेटिव बन रहा है, जो चीजें दिख रही हैं और उस पर जो कार्रवाई हो रही है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और जो पार्टी के भीतर जो आपस में एक तरीके से फ्रैक्शन है, जो ध्रुवीकरण है, जो एक दूसरे के को लेकर के जो टकराव है, वो भी इसमें निकल करके सामने आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। एक व्यक्ति जो कल तक नहीं था, अब वो निशाने पर है। क्यों? क्योंकि उससे अपने राजनीतिक हित सध रहे हैं विपक्ष के भी और सत्तारूढ़ दल के भीतर की। मैं धन सिंह के पक्ष में ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव ग्राउंड पर दिख रहा है, जो राजनीतिक चीजें धरातल पर दिखाई दे रही हैं, मैं उन वास्तविकताओं को यहाँ पर रख रहा हूँ।
कुलदीप अब जो जी, ये अगर प्रकरण हम हुआ सिर्फ है, यूट्यूब की इसमें बात जो कहा करें, गया, या अगर हम सिर्फ यूट्यूब की जी। बात करें तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पर अभी तक कार्रवाई हुई है। वहां के क्या वीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। और ये हमेशा से हमने देखा कि शुरू में जो भी, अभी तो सब यही कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर को बलि का बकरा बना के उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी, बाकी के लोगों का क्या? सवाल तो ये है ना कि छोटे लोग इसके कटघरे में आते हैं। नहीं, मैं यही उसी पर आ रहा हूँ। 2009 से पहले उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का गठन हो चुका था। 2009 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नए भवन का निर्माण हुआ। निशंक उस समय मुख्यमंत्री थे, दुर्ग सिंह चौहान उस समय वीसी थे। 2009 में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 90 लाख की कॉपियों का, एग्जाम की कॉपियों का एक घोटाला निकल करके आता है। ये हम ही ने उजागर किया था उस समय भी। ठीक है, क्या थी? परीक्षा की कॉपियां थी वो। कहाँ जा रही थी वो कॉपियां? कैसे निकली? कहाँ छपी? कैसे लीक हुई? बाहर अगर वो कॉपियां हैं, उसमें आंसर बना करके उन कॉपियों को जमा कर दिया जाए तो आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कॉपी अंदर की थी, कौन सी कॉपी बाहर की थी, क्योंकि सेम सारी कॉपियां थी। उत्तराखंड तकनीकी यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी जो कुलपति रहे हैं, उनके दामन को हमेशा दागदार रहा है, वहां सवाल उठते रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में भी जो स्थितियां वहां हैं, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो बना हुआ, रजिस्ट्रार बना हुआ है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक बना हुआ है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए कहीं और से चीजें लाई गई हैं। ठीक है, मतलब जो व्यवस्थाएं हैं, जहां से चीजें बननी थी, वो सारी इतनी बिखरी हुई हैं। और आज की डेट में भी तकनीकी विश्वविद्यालय की जो स्थिति निकल करके आ रही है, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेज ITI से लेकर के और बीटेक एमटेक तक उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ढांचा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का है। लेकिन जो छवि बनी हुई है, और मुझे आज भी याद है, मैं उस शिलान्यास कार्यक्रम में क्या हुआ था जिसमें अक्सर ये कहा जाता है, तो निशंक ने कहा था कि चौहान जी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना कि दुनिया देखे। भवन बहुत शानदार है, देख करके बहुत अच्छा लगता है, एक विश्वस्तरीय भवन है, लेकिन अंदर की व्यवस्थाएं इतनी खोखली हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा खोखली हो चुकी हैं, चाहे वो प्रोफेसरों की भर्ती हो और चाहे परीक्षाएं हो। ठीक है, अब ये बात जो निकल करके आई कि भाई FIR हुई है या नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं चाह रहे थे। जब वीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां के लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी इस मामले को लेकर के, तब तक FIR को लेकर के कोई बात नहीं हो रही थी। अचानक वहां कांग्रेस के लोग जब धरने वरने पर बैठ गए, तो उसके बाद ये बात निकल करके आई और पुलिस ने फोन किया कि भैया हमें वो दीजिए, एक तहरीर दीजिए, हमें FIR दर्ज करनी है। ठीक है, ये बात हमारे संज्ञान में आई है। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि अगर कांग्रेस उस समय धरने पर नहीं बैठती और ये मामला पॉलिटिकली वार्म अप नहीं होता, तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें FIR भी होती इस मामले में। और अभी जो निर्णय निकल करके आया है, जो जांच हुई है, क्या जांच हुई? जांच तो खैर उत्तराखंड में पता ही नहीं चलती है। यूपी SSSC की CBI जांच चल रही थी, क्या हुआ उसमें कोई पता नहीं है। अंकिता भंडारी की CBI जांच चल रही है, क्या हो रहा है उसमें कोई पता नहीं है। यहाँ भी क्या जांच होगी कोई पता नहीं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास कुलदीप जी। गुरविंद्र जी, गुरविंद्र जी अपना वक्तव्य रख सकते हैं आप। देखिए, मैं अभी तो सभी बहुत अच्छी बात, कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं अभी हमारे थपलियाल जी भी और पंकज जी, डॉक्टर पंकज जी से भी ये कहना चाहूंगा। देखिए, विरोध भी किसी चीज का भी करिएगा तो एक कोई भी, जैसे दिल्ली की सड़कों वाली बात आई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो एक सबको, हम जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं शायद सभी बुद्धिजीवी जानते होंगे। देखिए, विपक्ष कौन, वो भी तो एक भारत का ही एक अंग है, और ये प्रणाली, ये लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबको अपनी बात कहने का एक हक है। मैं आपको बांग्लादेश का छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक समय था बांग्लादेश को, उसकी जो इकोनॉमी थी वो भारत के लगभग बराबर आ गई, और 2024 में शेख हसीना जो थी 5वीं बार उस देश की जो थी प्रधानमंत्री चुनी गई। लेकिन और कैसे चुन, 3-3.5 करोड़ लोगों ने उसे चुना। अब वहां पर ऐसी अराजकता फैली, वो
सिस्टम को सही करने के लिए आई या सिस्टम को खराब करने के लिए आई? आज बांग्लादेश जो खुशहाली के रास्ते पे तब था 2024 में, आज अगर आप देखेंगे तो वहां पर चावल की भी भीख मांगनी पड़ रही है। तो देखिए, कोई किसी भी चीज का विरोध भी है, जैसे आज राहुल गांधी ने अपना बचपना दिखाया, भरी संसद में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने आदेश दिया गोली चलाने का, जबकि मजिस्ट्रेट इसको आदेश देते हैं। वहां दूसरी उस बात पर वहां चर्चा रुक गई, तो उन्होंने कहा पहले आप माफी मांगिए, इतनी आपने गलत विषय को संसद में रख दिया, तो वहां पर नहीं चल पाया। तो मैं कुछ चीज ऐसी कहना चाहता हूं, देखिए ये जो नीट का विषय है, बच्चा 8th क्लास से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है और 10th में आके सब्जेक्ट ले लेता है, और उसके बाद वो बहुत कोटा कहीं कहीं बहुत अच्छी जगह इंस्टीट्यूटों में जाके अपनी तैयारियां करता है। और देखिए उस दबाव की स्थिति में जब वो घर भी आता है, तो आप समझिए इस चीज को कि हम भी समझते हैं, हमारा दिल भी समझता है कि कोई रिश्तेदार, माता पिता, उससे सब पूछते हैं कि अरे भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो। उस पर इतना दबाव दे दिया जाता है। तभी मैं एक बात कह देता हूं कि ये जो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदली है, उसको अब जो है 2020 में शिक्षा नीति भी बदली है, नई शिक्षा नीति आई है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, गुरविंदर सिंह जी, देश की पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, देखिए लोकसभा में बिल पास हुआ, ये तमाम चीजें ठीक है। गुरविंदर जी मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए, हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए ना, आपने तो सख्त कानून बनाया था, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। अभी जैसे कि पंकज जी ने सवाल उठाए कि आखिर हाकिम सिंह बाहर कैसे आ गया, और जो अभी एक आंकड़े के मुताबिक करीब 80 से लेके 85 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक, जितने भी पेपर लीक हुए, जिसमें से करीब 35 से 40 लोग बाहर हैं। देखिए बहुत अच्छी बात आपने अभी पैनल जी को खुद भी कहा कि कोई कानूनी प्रक्रिया भी तो है। 302 का एक धारा है। नहीं, पंकज जी तो ये कह रहे थे कि कोई लूप होल छोड़िए ही मत। अरे सुनिए, तो इतना सख्त बना दीजिए कानून, ऐसा पंकज जी कह रहे थे। आपने कहा ना बाहर होते हैं, कैसे बाहर आ गए? देखिए 302 एक धारा बहुत बड़ी धारा है। ऐसा कहते हैं कि वो पेड़ पर लग जाती है तो पेड़ भी सूख जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में क्या समाज में क्राइम बंद हो गया? एक बात। दूसरी बात, अगर 302 किसी पर धारा लगती है तो कानूनी न्यायालय है, प्रावधान है, वो जमानत कराकर बाहर आता है। सबसे क्या उस पर फांसी की सजा भी तो है, उम्र कैद की भी सजा है, सब कुछ है। तो क्या क्राइम? लेकिन देखिए कानून को भी अपना काम करने दीजिए। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून सख्त बना है, ये भी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ये इतना बड़ा कानून मैं कहता हूं बना है, तो ये कानून की सोच भाजपा लेके आई। और मैं छात्रों के नीट की बात करना चाहता हूं कि अगर आप इसको कहें, सुन मेरी बात को, तो पहले अगर देखा जाए इन 60-70 साल देश को चल रहा है, लेकिन इन 12 सालों में एम्स जो थे 7 थे, आज 23 एम्स देश में हो गए। आज IIT के केवल उतने सालों में 16 थे, आज 23 कैसे हो गए? IIM 13 थे, अब 21 कैसे हो गए? यूनिवर्सिटियां जो थी वहां कुल जो है 384 मेडिकल कॉलेज थे इतने सालों में, और इन 12 सालों में 700 कैसे हो गए? देखिए काम सब अपनी जगह, देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु की तरफ देश बढ़ रहा है। लेकिन विरोध करना ही खाली एक नीति बना ली कि खाली हमको दूसरी पार्टी को सड़क पर कोई मुद्दा नहीं है तो चलो जी, और कोई काम नहीं है, राहुल गांधी की तरह प्राइम मिनिस्टर के गेट पे ही लेट जाओ, क्योंकि उठा के लेके जाएगी पुलिस तो वो फोटो विदेशी मीडिया में जाएगी। और यही जो अपने नेता प्रतिपक्ष है, विदेश में जाकर भारत की निंदा करने में कहीं नहीं चूकते। यही है वो जो सर्जिकल स्ट्राइक, यही वो भारत है। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। गुरविंदर जी रुकेगा। पंकज जी यसी मैं भी सुन रहा था कि वो क्या बोलते हैं, थपलियाल जी के जो प्रश्न है, कुलदीप भाई के जो प्रश्न है, मैंने जो प्रश्न पूछे थे, उनमें उनका जवाब क्या आता है? उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनको क्या सजा होगी, क्यों होगी, नितिन नवीन जी वहां गए थे, उसका क्या प्रायोजन था, वो सारी चीजें नहीं। उन्होंने घुमा फिरा के इधर से उधर से बात करी।
क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उत्तराखंड में पेपर लीक होने पर सजा क्यों नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि धारा 302, गुरविंदर जी, मकोपा भी होती है जिसमें 2-2, 3-3 साल तक जमानत नहीं होती है, और मकोपा जिस पे लगती है ना, वो दोबारा क्राइम करने की स्थिति में होता नहीं। वो देशद्रोही है जो देश के बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। मकोपा लगनी चाहिए उस पे। मैं तो ये कह रहा हूँ। न्यायालय क्या करेगा ना, ये न्यायालय के लिए सारा सुनिए, न्यायालय का नहीं है, लेजिस्लेशन है। कानून आपने संसद और विधानसभा में बनाना है, ये न्यायालय नहीं बनाएगा। अरे ये न्यायालय में नहीं बनेगा, इस डिबेट में बैठ के तय नहीं होगा। गुरविंदर जी, आप पहले लेजिस्लेशन और जुडिशरी में डिफरेंस करना सीखिए। लेजिस्लेशन कानून बनाता है, जुडिशरी उसके हिसाब से सजा देती है। जुडिशरी अपने हिसाब से नहीं बना सकती। नहीं, एक सेकेंड गुरविंद जी, देखिए एक सेकेंड, पंकज जी एक सेकेंड। गुरविंद जी देखिए, कुछ जो लोग बाहर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रीजंस है वो ये है कि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद कमजोर पैरवी की वजह से कुछ लोग बाहर हैं, तो ये काम किसका है? समय से चार्जशीट जो दाखिल नहीं हो पाई, कमजोर पैरवी की गई, लोग और फिर उसके बाद जो प्रावधान है उनके हिसाब से कोर्ट ने उनको जमानत दी है समय समय पर। बिल्कुल देखिए, ऐसा है, ठीक है। वो अभी वो कह रहे थे कि कानून जो बना तो दिया, अब उसमें मकोका लगा दी जाए या उससे और ज्यादा। देखिए, ये भारत देश एक बहुत, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप अपना विषय रख रहे हो, जैसे अभी चंद्रलाल जी ने रख दिया। नहीं हो सकता ना गुरविंदर जी, पेपर लीक कराना, पेपर चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता है। अभी आप वो अधिकार नहीं हो सकता है। लगा दी जाएगी, कल को दूसरे वाले जो संविधान के हमारे रक्षक हैं यहाँ, वो आगे आ जाएंगे कि देखिए साहब, ये तो मकोका लगा दिया इन पे। तो आप एक बात सुनिए, हर चीज, अभी पेड़ काटने के लिए अगर कोई विकास कार्य होता है तो अभी पर्यावरणविद आते हैं कि कैसा कट गया, नहीं कटना चाहिए। तो मुझे टाइम देना, इसके बाद में बात सुनिए, रोड भी नहीं बननी चाहिए। आज नेपाल में देखिए आप जाकर, जंगल ही जंगल है। आप पेपर लीक पे आइए गुरविंदर जी, आप पेपर लीक पे बात कीजिए। आप केवल पेपर लीक पे बात कीजिए, इधर की बात मत कीजिए। अरे आप पेपर लीक पे बात करिए। तो पेपर लीक पे ही बता रहा हूँ कि इतना सख्त कानून आज 2002 से उत्तराखंड बना हुआ, इतना सख्त कानून किसने क्यों नहीं बनाया? आप पहले कितने लोगों को सजा मिली? आपकी पार्टी भी है, आपकी पार्टी जब से कितने लोगों को सजा मिली? आपने क्यों नहीं कितने लोगों को सजा मिली? नहीं, सजा कितने लोगों को मिली? सरकार के आगे कितने लोगों को सजा मिली? नहीं हो पाए। एक बार तो आप भी सरकार में हिस्सेदारी में थे भाजपा के, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आज ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में और धाकड़ धामी ने इतना सख्त कानून बनाया, तो आपने क्यों नहीं राय दी पहले? आप खाली डिबेट में बैठकर अपना प्रश्न डालते हैं, दूसरे आपने क्या किया? आपने क्या किया? इतने साल आप उत्तराखंड 2002 से अस्तित्व में है, आपने इतने साल हो गए, ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि आप इसको सख्त से सख्त कानून बनाइए, मकोका लगाइए? ये चीजें आपने क्यों नहीं बनाई? ठीक है थपलियाल जी, ठीक है पंकज जी और गोविंदर सिंह जी प्लीज। हाँ थपलियाल जी, हाँ ठीक है पंकज जी, इसके बाद थपलियाल जी 2 मिनट है आपके पास, ठीक है? अच्छा ठीक है, पंकज जी बोल लीजिए। रुकिए थपलियाल जी, पंकज जी। अभी गुरविंदर जी बोल रहे थे कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 4% से केंद्रीय बजट जो है 4% से 2% पे आ गया शिक्षा का, क्रांतिकारी है। शिक्षा नीति की बात कर रहे थे। दूसरी बात, कुलदीप भाई को मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आपने कहा कि कहीं ना कहीं धन सिंह रावत को टारगेट किया जा रहा है। धन सिंह रावत जी के साथ समस्या ये है कि वो वाली कहावत है, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वंठाधार। जब वो हेल्थ में आए तो हेल्थ में वो सारी चीजें हुई, अब जब टेक्निकल में आए तो किसी ने ये तो जान के किया नहीं कि धन सिंह जी आ गए अब पेपर लीक करें। ये तो हुआ नहीं होगा कि आज धन सिंह आ गए हैं तो आज वो यूनिवर्सिटी जो है पेपर लीक कर देगी। तो धन सिंह जब शिक्षा मंत्री भी थे, माध्यमिक शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा, उनमें क्या हाल है? आज आप टीचरों से जाके और टीचरों के संघों से पूछ सकते हैं। ठीक है पंकज जी, स्वास्थ्य में किस तरीके से आप सुन लीजिए फटाफट। कुलदीप जी को सुनिए, उसके बाद थपलियाल जी का रुख करना है। ठीक कुलदीप जी।
देखिए पंकज जी, मैं धन सिंह का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने एक जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं ना, जो उपज रही हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं चीजों को देखता हूँ। मैंने देखी जो राजनीतिक स्थितियां उभर रही हैं, जो बन रही हैं, मैंने वो बात रखी है। मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। नहीं, मैं आपको आज प्रवक्ता से नहीं बोल ठीक रहा हूं। 3 साल नहीं, 3-4 मैं साल नहीं बोल रहा पहले हूं। मैं यहाँ पे यसी बैठी हैं, थपलियाल जी भी बैठे हैं, तब हमने थपलियाल जी की कई बार डांट खाई थी कि जब हम कहते थे कि भाई सरकार को टाइम दो, क्योंकि मुख्यमंत्री नए थे, हम कहते थे सरकार को टाइम दो, थपलियाल जी हम पे नाराज होते थे। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब 5 साल आपको हो गए हैं, प्रदेश में 10 साल सरकार आपकी हो गई है। ठीक है, छोटा समय नहीं है। अब तो जिम्मेदारी भी आपकी है और सवाल भी आपसे होंगे। बिल्कुल। 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। ठीक, तो अब सवाल कांग्रेस से नहीं है, और कांग्रेस ने क्या किया ये भी सवाल नहीं है। आपने क्या किया ये सवाल होगा, और क्यों नहीं किया ये भी सवाल होगा। जितना कि अभी तक कांग्रेस को मिल नहीं पाया है एक साथ। थपलियाल जी, तो ये अलग चीजें हैं। जी, फिर हम अपनी बात रखूंगा। जी थपलियाल जी, जो नकल का जो चल रहा है, पहले हम सोच रहे थे कि ये शायद उत्तराखंड में ही है, लेकिन जब हमने देखा कि ये पूरे देश में फैला है, और इस पूरे देश ने इस समय नंगी आंखों से देखा कि किस तरह से जो हमारा जेनजी है वो इस बात को समझा कि ये व्यवस्था कितनी षड्यंत्रकारी है, और किस तरह से ये नकल को एक अपना उद्योग बना चुकी है, इसका साफ साफ नक्शा पूरे देश के आगे था, और उन्होंने नंगा कर दिया सरकार को। सरकार इस समय अब उसको अपने आप बचाव के लिए कुछ रहा नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये गृह मंत्री को क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं संसद में जंतर मंत्र के बारे में, तो उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि हमने देखा कि एक कमिश्नर पुलिस किस तरह से आता है बीच आंदोलन के टाइम पे, और किस तरह से वो अपना निरंकुश जो ताकत है उसका एहसास हमारी बच्चों पे दिखाता है, हमने देखा। तो वो जो कमिश्नर है वो क्या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया? वो गृह मंत्री जिसका रिकॉर्ड है तड़ीपार का, जिसका रिकॉर्ड है क्रिमिनल का, उन गृह मंत्री ने भेजा था। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि आज संसद में इसी बात पर कार्रवाई रुक गई, बिल्कुल कार्रवाई रुक गई। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, राहुल गांधी आज शायद 6 बजे बताएंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तब राहुल गांधी को सुनेंगे हम। ठीक है थपलियाल जी, चूंकि वक्त की कमी है, कुलदीप जी फटाफट अपना वक्तव्य रख सकते हैं आप। इस डिबेट में देखिए, लोग देख रहे हैं इस टीवी पर, इस मामले को लेकर के ना करें। हाँ कुलदीप जी, देखिए इस डिबेट में जो बात निकल कर के आई ना, मुझे सुषमा स्वराज जी की एक लाइन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की एक लाइन याद आ रही है। जब वो विपक्ष में थी तो मनमोहन सिंह को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा था संसद में कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी कुछ स्थिति ऐसी ही बन चुकी है। ठीक, अब पेपर लीक को लेकर के जो बात आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मतलब व्यवस्थाएं, देखिए ये अभी थपलियाल जी ने कहा ना कि व्यवस्था मतलब नकल ही एक व्यवस्था बन गई है। बिल्कुल, ये कुछ इसी तरीके के और नकल उद्योग वाली जो घटनाएं हैं उत्तराखंड में, भारतीय चिकित्सा परिषद आयुर्वेद चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण से संबंधित एक संस्था है जो 1939 के एक्ट से संचालित होती है। ठीक है, उसका जो चेयरमैन बनाया गया है, पहले तो 10 जून को उसके चेयरमैन को सरकार ने नोटिस जारी किया आयुर्वेदिक विभाग ने कि तुम पर रिकवरी है 21 लाख की, वो आप जमा करो सरकार का। ठीक है, और ठीक 8 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने उसको उस व्यक्ति को उसी विभाग में अध्यक्ष बना दिया। ठीक, 8 दिन के बाद उसी विभाग में अध्यक्ष बना दिया। मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी वो यहाँ अध्यक्ष थे, और इनकी पत्नी एक वो चलाती है आयुर्वेदिक सेंटर। ठीक है, जहां बच्चों का शिक्षण कार्य भी होता है, पंचकर्म वगैरह का शिक्षण कार्य भी चलता है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट है इनका। और इनकी पत्नी जो उसकी डायरेक्टर है, और हस्बैंड जो है जो यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं, जो परीक्षा की पेपर तैयार करते हैं, जो संस्था तैयार करती है, परीक्षा करवाती है, पत्नी एक संस्था में डायरेक्टर है, इसी से जुड़ी हुई है, और उसी संस्था में खुद डायरेक्टर है, खुद पेपर देती है और खुद टॉप निकलती है। तो एक व्यवस्था यहाँ ये भी है। तो कौन सी नकल की व्यवस्था संचालित, मतलब नकल की व्यवस्थाओं के कितने प्रकार यहाँ निकल करके आ रहे हैं, कार्रवाई नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं अभी लास्ट में यही कहूंगा कि जो नैरेटिव है
जनता अपना न्याय स्वयं करती है। जनता न्याय के लिए न्यायालय की तरफ निर्भर नहीं करती है, वो राजनीति में अपना निर्णय तुरंत देती है। ठीक है, तो अब चुनाव जिस आने वाले हैं और जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं निकल करके आ रही हैं, भाजपा के लिए निसंदेह चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और घटनाओं की कड़ियां जो है ना एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है कुलदीप जी, अब देखिए पेपर लीक पर फिलहाल किस तरीके से एक्शन होगा, अब आगे क्या करते हैं दामी जी वो देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे पेपर लीक, फिर भी सब ठीक। जिस तरीके से विपक्ष अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उत्तराखंड में मांग रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं